अगरचे मैं इस मौजू पे तकरीरें कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर इस गुफ्तगू के हवाले से बात चीजें ताज़ा करता हूँ। इस वक्त आलमी सतह पर यहूदी जमा ईसाई ब्रैकेट में कर लीजिए, और अमेरिका जमा यूरोप ये ब्रैकेट में कर दी। इनका अंदर मामला क्या है? असल जो है इसमें पीछे माइंड है, मास्टर माइंड, साजिशी जहन, वो यहूद का है। बाकी ईसाई आलयकार बन गए। जो 100% आलयकार है यहूद का, वो प्रोटेस्टेंट्स है। प्रोटेस्टेंटिज्म यहूद ही ने पैदा कराया था। यहूद ही ने यूरोप के अंदर सूद का रिवाज शुरू करवाया, वरना सूद हराम था। वहां पर भी यूजरी भी और कमर्शियल इंटरेस्ट भी दोनों हराम थे। ये यहूदियों ने करवाया। और फिर पहला बैंक बनवाया है इंग्लिस्तान के अंदर, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जो पोप के खिलाफ बगावत कराई, तो पहली बगावत हुई इंग्लिस्तान के अंदर, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड अलहदा हो गया पोप से। और उसी को यहूदियों ने करार दिया, ये हमारा मॉडर्न इसराइल है, ये इसराइल हमें दिया है गॉड ने, ये जो है बरतानिया। उसके कुछ अरसे के बाद यही जो है एक्सोडस हुआ है, और वो अमेरिका में जाके आबाद हुए। ज्यादा अमेरिका को भी ज्यूस ने कहा है दिस इज अनदर इसराइल, ये है हमारे असल इसराइल, मॉडर्न इसराइल ये है। इसलिए कि जो उन्हें वहां पर इख्तिदार हासिल हुआ, जो कुव्वत हासिल हुई है, जिस कदर दौलत उन्होंने वहां जमा की है, वहां के जिस तरीके से जकड़ लिया है हुकूमतों को, फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद में है। ठीक 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ये मुशाहदा करके आ गए थे यूरोप में। और कौन देखने वाला था कि वहां क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है, सामने क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद की है। उस वक्त फरंग का इमाम था बरतानिया, ये वो सुल्तानत थी, इस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। आज वो फरंग का इमाम अमेरिका, अफगानी, ये बरतानिया। तो अब वो जो एक नज़म है कि बचपन में पढ़ी थी, लंदन ब्रिज इज गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन, उसकी मिसाल है। बरतानिया की कोई हैसियत ही नहीं, वर्ल्ड पावर की हैसियत नहीं है। वो तो छोटा भाई उसने बना रखा अमेरिका ने अपना, तो इस हैसियत से जो है उसकी कोई हैसियत है, वरना कोई और हैसियत नहीं। बहरहाल इन दोनों में ये है कि पीछे मास्टर माइंड, साजिशी जहन, प्लानिंग, स्कीम, सारी यहूदियों। आलयकार अमेरिका सबसे बढ़कर, उसके बाद बरतानिया। और इसमें असल प्रोटेस्टेंट्स, उनमें बैप्टिस्ट, उनमें उससे भी आगे बढ़कर इवेंजलिस्ट, जिनको कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, जिनको कहते हैं न्यू कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस। ये तमाम इस्तिलाहात आप अखबार में पढ़ते होंगे, इनको ग्रुप कर दीजिए। ये असल आलयकार, इनको एक नया नाम दिया गया है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। एक यहूदी ज़ायनिस्ट है, सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, बहुत से यहूदी है जो ये ज़ायनिस्ट के मुखालिफ। चुनाचे मेरी ह्यूस्टन में मुलाकात हुई थी डॉक्टर विश्व ब्रांड, बहुत बड़ा प्रोफेसर एमेरिटस यहूदी। लेकिन ये कि उसने कहा, बड़े इज्तिमा में कहा, हमारा इजलास था वहां पर, हमने ये जो है बुलाया था एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान, तीनों जो है वो तकरीरें करें। ने कहा था कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल। उसने वो ईसाई जो आया हुआ था प्रोफेसर, उसकी दे आर सपोर्टिंग इसराइल, वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल। इसी तरह मेरी जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल, उसमें एक यहूदी प्रोफेसर थे, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। उन्होंने कहा आई एम एंटी ज़ायनिस्ट, मैं ज़ायनिज्म के खिलाफ हूं। तो ज़ायनिज्म जो है असल में एक सेक्युलर यहूदियों की तहरीक है, और उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वो अमेरिका में बैठे हुए। तो ये है सूरत हाल। ये जान लीजिए कैथोलिक्स जो है ये इतने प्रो यहूदी नहीं है। अब रफ्ता रफ्ता वो भी इसके अंदर आकर शामिल हो गए। यूरोप जो है ज्यादा कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स का ये भी आपने जुमला पढ़ सुना होगा कि जो टर्की जो है हमारा मुल्क, ये जो कोशिश करता रहता है घुसने की यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो एक दफा जान शिराक ने कहा था, बड़ा प्यारा जुमला था, व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। ये हमारी जो यूनियन है यूरोपियन, ये तो क्रिश्चियन क्लब है, वो मुसलमान है, वो किस वजह से आना चाहता है बंदा, क्यों खुद दाखिल होना चाहता है? व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। लेकिन ये है रोमन कैथोलिक्स, और इनका मैं बाद में आपको बताऊंगा। यही आपको मालूम है कि यूरोप ने आमतौर पर इसराइल का उतना साथ नहीं दिया जितना अमेरिका देता रहा है, और किसी दर्जे में उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर जो है अरब फिलिस्तीनी के लिए भी रहा है। ये मामला ईरान के बारे में भी रहा है, जिस कदर स्ट्रॉन्ग एक्शन अमेरिका लेना चाहता है, ये जो है उसके साथ नहीं है। ये दोनों से फर्क है, वो मैं उसका एक बुनियाद बाद में बता दूंगा। बहरहाल इनका एक जो एजेंडा है वो दो, समझिए दो उसके निकात है, दो रस्सियों के मानिंद ये आपस में बटा हुआ है। पहला,
आलम इस्लाम के मादी और मालियाती वसाइल खुसूसन तेल पर कब्जा, ये इनका दुनियावी एतबार से, दौलत के एतबार से, वसाइल के एतबार से इस वक्त का एजेंडा है। वैसे तो उससे ऊपर वो जाते हैं पूरी दुनिया पर, वो तो बात की बात है कि अभी ना वो रूस को छेड़ रहे हैं ना चीन को छेड़ रहे हैं। चीन तो उनका सबसे बड़ा जो है बिजनेस पार्टनर है, सबसे बड़ा, और चीन को रफ्ता रफ्ता वो अपनी लाइन पर ला रहे हैं। अब तो सिर्फ ये कि वो एक पार्टी गवर्नमेंट वहां रह गई है जो कि कम्युनिज्म के दौर की यादगार है, बाकी उनकी जो इकोनॉमी है वो तो आ चुकी है इसी रुख के ऊपर जो यूरोप की है, मगरिब की है। नंबर 2 एजेंडा क्या है? दुनिया में कहीं भी इस्लाम के बहैसियत एक निजाम जिंदगी जाहिर होने का कोई मौका नहीं देना। We have to nip the evil in the bud at any cost. ये इनके एजेंडे का दूसरा बड़ा है। ये दो है इंटरट्वाइंड, जैसे आप लड़ियों को बट देकर रस्सी बनाते हैं, ऐसे ये दो लड़ियां हैं। इस्लाम का पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम कहीं ना आ जाए दुनिया, हो न जाए आशकारा शर पैगंबर कहीं, ये इब्लीस ने कंक्लूड किया। वो जो इब्लीस की मंजिल शुरा है, हो न जाए आशकारा शर पैगंबर, कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर की शरीयत दुनिया के सामने आ जाए, पैगंबर का निजाम आ जाए। अल-हज़र, आईने पैगंबर से 100 बार अल-हज़र, हाफिज़े नामूस ज़न, मर्द आज़मा मर्द आफरी, ये माशरती निजाम हो गया। मौत का पैगाम हर नौए गुलामी के लिए, न कोई फखूर व खाका न गदाए रहनशी, ये सियासी निजाम आ गया और करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक साफ। मुनमों को मालू दौलत का बनाता है अमीन, तुम दौलत के अमीन हो, मालिक नहीं हो। और इससे बढ़कर और क्या फिक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये जमीन, इन लल्लाह, ये निजाम कहीं ना आ जाए। ये है जिसमें कि वो खतरा महसूस कर रहा था। और उसके बाद ये कहते हैं ये तो था असले हाजिर के तकादे, लेकिन ये कि सूरत हाल क्या है, हो न जाए आशकारा शर पैगंबर कहीं, है यही। ये मामला इस तरह रखो कि खुद मोमिन है महरूम यकीन, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। हमें अगर कोई सहारा मिलता है तो इससे कि मोमिनों को भी, नाम निहाद मुसलमानों को भी अपने इस निजाम पर यकीन नहीं। वो नमाज पर यकीन रखते हैं, रोजे पर रखते हैं, ज़कात को भी दो भी अल्लाह ताला जिसको तफवीज़ देता है, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, ये है सब। लेकिन ये कि ये गनीमत है, चश्मे आलम से रहे ये पोशीदा, ये आई तो खूब। कोई इब्लीस कहता है कि ये आईन चश्मे आलम से पोशीदा रहना चाहिए। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। हमारे लिए जो है अगर कोई सांस लेने की जगह है, वही है हौसला अफजाई अगर है तो इसमें है कि खुद मोमिन महरूम यकीन है, उसके सामने वो रास्ता है। अब लीजिए यहूदियों के एजेंडे को मैं तजिया कर रहा हूं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, IMF, ग्लोबलाइजेशन, ट्रिप्स, इन तमाम हथकंडों के जरिए आलमी मालियाती इस्तेमाल, जो बजाय अमेरिका का होगा हकीकतन यहूद का होगा। यहूदियों के नजदीक पूरी नौ इंसानी हैवानों के मालिक है। They are not human beings. They are goyim. They are Gentiles. ये इंसानी शक्ल में हैवान है, और जैसे हैवानों को एक्सप्लॉइट करना, इस्तेमाल करना इंसानों का हक है। घोड़े को आप बांधते रहे ना टांगे के आगे, और बैलों से आप हल जुतवाते रहे हैं, तो जैसे ये हक है ऐसे हमारा हक है पूरी दुनिया की जो है वसाइल उनको खींचे। हाँ, जैसे घोड़े और बैल को भी कोई ना कोई दाना तो डालना पड़ता है, चारा तो देना पड़ता है, तो इनको भी कुछ तो। ये पूरी नौ इंसानी वर्कर्स बनकर रह जाए, हैवान बन जाए, बिल्कुल शहद के गुलाम बना दो इन्हें, अखलाकी इक़दार का बेड़ा गर्क कर दो, खानदानी निजाम को तहबारा कर लो। ये बाकायदा जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन थे, उस सब में मौजूद है लिखा हुआ, जो 1897 में इन्होंने पास किया अपना प्रोग्राम बेसल में, स्विट्जरलैंड का एक शहर। प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन, इनको हैवान बना दो, बस हैवानों से काम लेते रहो। हाँ, इनकी कमाई का कुछ हिस्सा इनके लिए छोड़ दो, वो भी जिंदा रहे, वो भी आखिर काम कैसे करेंगे, और असल जो है मलाई खींच दो अपने इस निजाम के जरिए से। वर्ल्ड बैंक, IMF, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रिप्स, ग्लोबलाइजेशन, इसके जरिए से आलमी मालियाती इस्तेमाल। नंबर 2, एक है उनका एजेंडा, ये तो आलमी है। दूसरा एजेंडा क्या है? वो लोकल है। वो क्या है?
ग्रेटर इजराइल का क़याम, जिसमें मिस्र का सारा ज़रख़ीज़ इलाका शामिल होगा, जो डेल्टा का इलाका कहलाता है इसका, जहां के उस वक्त के बादशाह ने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के बादशाह ने, वो फ़िरौन के ख़ानदान में से नहीं था, वो अरब था। अरबों ही से किसी वक्त कोई कौम आई थी जो कि मिस्र पर काबिज़ हो गई थी। उसने हज़रत यूसुफ के ख़ानदान को लाके वहां आबाद किया। बेहतरीन जश्न का इलाका कहलाता, बेहतरीन। वो कहते हमारा है, हम रहे वहां पर कई 100 बरस तक रहे। इराक हमारा है, वहां हमें कैद में रखा गया, नेबुकदनेस्सर दे गया था। अरब का शिमाली हिस्सा जो हमारा है, वहां खैबर में यहूदी किले थे, और वहां मदीने के अंदर जो है 3 कबीले यहूदी थे जिन्हें मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकाल किया था। यही जॉर्डन वार्डन, ये तुर्की का भी कुछ हिस्सा हमारा है, बाकी पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन, ये सब इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इजराइल। दिस इज देयर लोकल एजेंडा, और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग। ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा। आर्मगेडोन, जिसको हुजूर ने फरमाया अल मलहमतुल उज़्मा, अल मलहमतुल कुबरा, बहुत बड़ी जंग, जिसकी खौफनाकी और तबाहनाकी का अंदाजा इससे कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि अगर एक बाप के 100 बेटे या एक दादा के 100 पोते होंगे तो उनमें से 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। और एक जगह फरमाते हैं इतनी अमवात होंगी, इतनी लाशें होंगी कि एक निफासत पसंद परिंदा जो है, जो गंदगी पर नहीं उतरना चाहता, एक तो है ये कौवे, चीले, गिद्ध, वो तो गंदगी की तलाश में है, मुर्दार खाने के लिए, वो तो लाशों को नोच रहे होंगे। वो परिंदा जो है निफासत पसंद परिंदा, वो नहीं उतर सकेगा, उड़ता उड़ता चला जाएगा, लेकिन लाशों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, यहां तक कि थक हार कर लाशों पर मिल जाएगा। ये दूर नहीं है, इसलिए कि इस पर मुत्तफिक हैं यहूदी भी और ईसाई, प्रोटेस्टेंट्स, ईसाई इसके ऊपर पूरी तरह मुत्तफिक है। आर्मगेडोन, जिसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर कह लें, अल मलहमतुल उज़्मा कह लें, अल मलहमतुल कुबरा कह लें, हुजूर के अल्फाज ये आएगी। इसके नतीजे में ग्रेटर इजराइल बनेगा। नंबर 3, फिर बनेगा थर्ड टेम्पल, जो टाइटस ने गिरा दिया था 70 में, सन 70 ईस्वी, जिसे गिरे हुए कितना अरसा हो गया, 2008, अंदाजा कर लीजिए 1800 कितने बरस हो चुके। वो दोबारा बनाए थर्ड टेम्पल, और उसके लिए मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, और डोम ऑफ द रॉक, कुब्बत उस-सखरा, वहां लाकर फिर उसमें किंग डेविड्स थ्रोन लाके रखा जाएगा। ये भी मेरे इल्म में पहली मर्तबा उसी ट्रम्पट निशाने से आया। वो क्या है? हजरत दाऊद का, आज से कितने हजार साल पहले की बात है, अंदाजा की 1000 कबल मसीह, और ये अब 2000 हो गया ईस्वी, 3000 वर्ष तो हो गए। वो क्या था? एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी की गई थी। फिर उसी पर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई, तो उसी पर उनके बादशाह आते रहे, ताजपोशी होती थी। टाइटस ने जब गिराया है सन 70 ईस्वी में, यरूशलेम को बर्बाद किया, 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए, एक दिन में, बाकी निकाल दिया, भाग आया। इसको कहते हैं डायस्पोरा, दैट स्टार्टेड इन 70 AD। ये मुंतशिर हो गए, जिसका जहाज सिंह समाया चला गया, यूरोप में चले गए, शिमाली अफ्रीका में, मुसलमान मुल्कों में, इंडिया में आ गए, ईरान में आ गए, सब मिला, वहां से निकाल दिए, डायस्पोरा। बहरहाल वहां से वो टाइटस वो पत्थर ले गया, वो रोम में ले गया, रोम से किसी तरह वो आयरलैंड पहुंच गया। आयरलैंड प्योर कैथोलिक मुल्क है, आपको मालूम हो, और वहां पर प्रोटेस्टेंट्स की और कैथोलिक्स की जंगी होती रहती है। कभी भी शिया सुन्नी मुसलमानों की इस तौर से खाना जंगी नहीं हुई है जैसे कि वहां इन दो ईसाइयों में, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में होती। रोमन कैथोलिक मुल्क के बीच। वहां से वो इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में जब आ गया, बल्कि वहां से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड, इंग्लैंड में फिर उसको एक कुर्सी के अंदर उसकी सीट की हैसियत से बनाकर एक थ्रोन की शक्ल दे दी गई, और वो जो वेस्टमिंस्टर एबे है, बर्तानिया के पार्लियामेंट के साथ जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, वहां उसको लाके रख दिया गया। उस वक्त से बर्तानिया के बादशाहों और मलकाओं का की ताजपोशी वहां होती है। तो एक ये है कि फिर उसको लाकर वहां रखेंगे। अब यहां से इख्तलाफ है, ये नोट कर लीजिए। यहां तक ईसाइयों का, यहूदियों का एजेंडा एक, यहां इख्तलाफ है। यहूदियों के नजदीक उनका मसाया आएगा और वो वहां बैठकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। वो मसाया जिसकी खबर दी गई थी शुरू की किताबों में, जो तौरात की अब इब्तिदाई किताबें हैं, वो तो हजरत मसीह की शक्ल में आ गए।
The prophecy was fulfilled. यहूदियों ने नहीं माना, उन्हें तो करार दिया जादूगर है, काफिर है, मुर्तद है, वलदुज़्ज़िना है, और अपने बस पर सूली पर चढ़वा दिया। वो दूसरी बात है, अल्लाह ने क्या किया, वो एक अलग मसला है। चुनाचे ये कि the situation is vacant, वो मसीहा की जगह अभी बाकी है उनकी, and they are waiting for him। तो वो आएगा और वो यहाँ इस तख्त दाऊद पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुक्म देगा। ईसाइयों का कहना क्या है कि दर हकीकत हजरत मसीह नाज़िल होंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, इसको हम भी मानते हैं। अगर जो होगा कैसे, हालात व वाक़यात का क्या हमारे नजदीक रंग है, वो कुछ मुख्तलिफ है, वो मैं इसको बयान नहीं कर सकता। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फिर उस तख्त पर बैठेंगे उनके ईसाइयों के मुताबिक। चुनाचे पोप जो मर गया है, पॉल सेकंड, उसको ये ट्रम्पेट वाले कहते हैं शैतान, और उनका कहना यह है कि इस शैतान ने द ओल्ड एंशिएंट रोमन होली रोमन एम्पायर को रिवाइव किया है यूनाइटेड यूरोप बनाकर। और इनका मकसद क्या है कि ये फिलिस्तीन में एक रोमन कैथोलिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। यहूदी अपनी हुकूमत चाहते जो है, और वो अपनी हुकूमत चाहते हैं। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं जानता कि उसमें किस हद तक उनका एक दूसरे पर इल्जाम दुरुस्त है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि इंडोनेशिया के अंदर भी हुआ था, एक जजीरे को तकसीम कर दिया, एक हिस्सा जो है उसका वो रोमन कैथोलिक रियासत बन गया। शायद नाइजीरिया में भी इस तरह का मामला हुआ है थोड़े इलाके के अंदर, वगैरह वगैरह। तो ये है, लेकिन बहरहाल ये उनका। ईसाइयों का मामला क्या है, मैंने जैसा कि बताया, ये तो उस एजेंडे के अंदर मुत्तफिक है, और ईसाई भी वर्ल्ड डोमिनेशन, मालियाती जो है इस्तेमाल, उसके लिए कोशिश है। लेकिन उनके नजदीक हजरत ईसा इब्न मरियम आएंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो हुकूमत करेंगे। इस पूरे ड्रामे का स्क्रिप्ट पूरा यहूदियों का लिखा हुआ है, और उन्हीं की साजिश इस पूरे ड्रामे के पीछे है। अलबत्ता बज़ाहिर इस ड्रामे का बड़ा कैरेक्टर, जिससे आप हीरो कहे, वो अमेरिका है, और उसके ताबे यूरोप भी है। ये है आलमी सतह पर मामला इस वक्त। वैसे मेरी 2 किताबें जो है इस पर, किताबचे ही 4 साल पहले मैंने इसी मकाम पर 2 तकरीरें की थी। एक मौजूदा आलमी हालात और इस्लाम का मुस्तकबिल। वो दूसरा हिस्सा जो मैं इस वक्त नहीं छेड़ रहा, होगा क्या असल में, जिसमें यह है कि कहीं इस्लामी रियासत कायम हो, खिलाफत का निजाम कायम होगा। कहाँ होगा ये मैं नहीं कहता। हजरत महदी का ज़हूर होगा, वो आएंगे अरब के अंदर। फिर ये है कि वो जो ग्रेटर इजराइल के खिलाफ जिहाद होगा, और अल्लाह करेगा कि रफ्ता रफ्ता ये ममालिक जो उनसे ले लिए जाएंगे, यहाँ तक कि बिल आखिर एक यहूदी ऐलान कर देगा, मैं हूं मसीहा, जिसको कि ईसाई भी कहते हैं एंटी क्राइस्ट, और ये कहते हैं, ये बैप्टिस्ट भी कहते हैं एंटी क्राइस्ट जो है वो यहूदी होगा। जबकि कुछ अरसे पहले बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था कि एंटी क्राइस्ट जो है, दज्जाल जो है, वो तो मुसलमान होगा। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि होगा यहूदी हो। और फिर उस यहूदी को कत्ल करेंगे हजरत मसीह, द रियल मसीहा, असल मसीह जो उठा लिए गए दरमियान में, वो आएंगे, और उनके हाथों दज्जाल भी कत्ल होगा, और फिर मुसलमानों के हाथों एक एक यहूदी खत्म होगा। फिर एक आलमी इस्लामी रियासत कायम होगी हजरत मसीह के हाथों, और वहां पर हजरत मसीह, एक हदीस में आता है, 40 बरस तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। बहरहाल ये दूसरा पिक्चर है जो हमारे सामने, मैं इस की तस्वीर में नहीं जा रहा। जो उनके सामने पिक्चर है वो मैंने आपको बयान कर दिया। अब इसमें तजिया कीजिए अफगानिस्तान पर हमले का असल सबब, ये जो मैंने 2 बताया, 2 लड़ियां हैं इनके एजेंडे की। एक इस्लाम कहीं जाहिर ना हो जाए, इस्लाम का निजाम जाहिर ना हो जाए, और एक मुसलमानों के मालियाती, खासतौर पर तेल के वसाइल पर कब्जा। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ है, ये सारा मामला था इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए, कि यहाँ तो इस्लाम एक शक्ल दिखा रहा है अपनी, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये तो एक ऐसी वेलफेयर स्टेट कायम कर देंगे। ज़कात का निजाम कायम हो जाएगा तो आला तरीन वेलफेयर स्टेट कायम हो जाएगी, और अगर यहाँ पर जो है ये सारी सजाएं नाफिज हो गई, माशरा क्राइम फ्री हो जाएगा, लोगों में मोहब्बत होगी, मुसावात होगी, और ये कि आम लोगों के लिए वेलफेयर होगा। और ये सामने निजाम आ गया तो फिर हमारा ये निजाम कैपिटलिज्म ये कहाँ रहेगा, इसको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा अफगानिस्तान पर हमले का असल मोटिव ये है। अलबत्ता ये साथ ही ये भी था कि अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनसे पाइपलाइनें लाकर, और वो फिर कहीं गवादर के आसपास समंदर पिघलाया जाए, ताकि हम वहां के जो है ड्रेन कर सके जो तेल और गैस के जखायर हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर, जो मुसलमान स्टेट्स है। तो इसके लिए रास्ता जो है वो लेना चाहते थे अफगानिस्तान से। अब वो जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक हो तो उनके कब्जे में है, जब चाहे कर ले। अब पाकिस्तान का मामला जो था वो, जैसा कि मैंने कहा कि उसका रास्ता वो रुक गया, जो कि उन्हें वापस जाना पड़ गया।
लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में कोशिश की तालिबान के जमाने में। यूनिकॉल जो है उनकी सबसे बड़ी जो है वो कंपनी है, उसने मुज़ाकरात किए, वो देखकर हैरान रह गए कि ये अनपढ़, ये मुल्ले मुलाटे जो हैं, ये तो बड़े टफ बार्गेनर हैं। इस तरीके से पाँव जमाकर तालिबान ने जो उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं और उनसे अपनी शर्तें पेश की हैं कि वो घबरा कर भाग गए। ये सूरत हाल भी थी अफगानिस्तान पर कब्जा करने में, लेकिन यह है कि असल क्या था कि वो इस्लाम की कोई शक्ल दुनिया के सामने ना आने पाए, जो उनका मेजर है। इसीलिए पूरा आलम कुफ्र जमा है, अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, सब जमा। भारत तो नहीं है, ये सब जमा। आप जब याद होगा जब लाल मस्जिद का हादसा हुआ है और हमारा ये बदबख्त और बदमाश इंसान, इसने सिर्फ खुद जानबूझकर उसे बढ़ाया, एक फिंसी को फोड़ा बनाया, उसने अपनी शिगाफ दिया और शाबाश ली है। अमेरिका से शाबाश आ गई, नेटो से शाबाश आ गई, रशिया से शाबाश आ गई, चाइना से शाबाश आ गई। वो चूंकि महसूस कर रहा था कि अंदरूनी मुल्क तो मेरी अब किश्ती डगमगा रही है, डावाडोल है। I have to have more support from outside. और for that I have to do it. कि देखो मेरे ऐन कल्ब में पाकिस्तान के ये फोड़ा निकल आया था, ये बुनियाद परस्ती का और ये शिद्दत पसंदी का और ये तंग नजरी का और ये फलां का, ये दहशत गर्दी का, और मैंने देखो कैसे उसमें चीरा दिया, कितने लोगों को खत्म कर दिया। अच्छा, इसमें ये भी ज़हन में रखिए कि अफगानिस्तान के बारे में यहूदियों के इल्म में है कि हुजूर की हदीस क्या है। हुजूर की हदीस है, यखरुजु मिन खुरासाना रायात सूद। खुरासान के इलाके से काले झंडे लेकर फौजी चलेगी, ला यरुदुहा शैउन, कोई ताकत उनको रुख नहीं मोड़ सकेगी, हत्ता तुम सबब लिया, यहाँ तक कि वो आके बैतुल मुक़द्दस में झंडे गाड़ दिए जाए। दे नो इट, ये जान लीजिए, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब 1967 में यहूदियों को फतह हुई बहुत बड़ी और पूरा यरूशलेम अब उनके कब्जे में आ गया, ईस्ट यरूशलेम जो कि अभी जॉर्डन के कब्जे में था। तो जब मोशे दायान था वो काना, वो दाखिल हुआ फाते की हैसियत से, तो उसके साथ एक रब्बाई था, बहुत बड़ा चीफ रब्बाई, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम, और वो रो पड़ा था। तो फतह का वक्त, खुशी का, रोया। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अल्फाज आए अखबारात के अंदर, गोया कि अब ये आखिरी ड्रामा जो है शुरू हो गया है। वो आखिरी ड्रामा उन्हें मालूम है, उनकी तबाही पर खत्म होना था। इसमें हजरत मसीह के नज़ूल के बाद ये ट्रम्पेट वाला भी लिखता है कि 80% यहूदी कत्ल हो जाए, और मैं समझता हूँ कि 20% अगर सही है उसकी बात, तो वो होंगे जो अब हजरत मसीह पर ईमान ले आएंगे। बाकी 80% अपने उस कुफ्र पर अड़े रहेंगे और खत्म होगा। इसी तरह हुजूर की एक हदीस है कि जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा होगा, मुसलमान कत्ल करेंगे, तो अगर किसी दरख्त के पीछे यहूदी छुपा होगा तो दरख्त पुकारेगा, आए मुसलमान, या अब्दुल्ला आओ इधर, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ, कत्ल करो इसे। किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर बोलेगा, सिवाय एक दरख्त गरकत के, दरकत यहूदियों का दरख्त है, वो पनाह देगा। और आज इसराइल में सबसे बड़ी प्लांटेशन गरकत की है, डेनोइट। इसीलिए अफगानिस्तान, खुरासान, ये अफगानिस्तान का हार्ट है अफगानिस्तान। और ये भी जान लीजिए, हमारा जो मालाकंड से ऊपर का इलाका है, ये भी खुरासान का हिस्सा, ओल्ड खुरासान, जिसे ग्रेटर खुरासान कहा जाता है हिस्ट्री में। एक मैंने ईरानी से पूछा था उसके बारे में, तो उसने कहा खुरासान हमारा एक सूबा है। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है, जिसका दारुल खिलाफा मशहद है और ये उनका मुकद्दस शहर है, वो तो उसे मक्के की तरह समझते हैं। बहरहाल मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ पुराना खुरासान बुजुर्ग, तो खुरासान बुजुर्ग का उन्होंने बताया, पूरा अफगानिस्तान उस पर शामिल, और फिर ये स्टेट्स जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और ईरान का एक हिस्सा और पाकिस्तान का एक हिस्सा, ये जो मालाकंड कहला। और ये बड़ी मानाखेज बात है कि वही मालाकंड से तहरीक चली है, जो असल तहरीक है तालिबान पाकिस्तान, वो सवाद से चली है। बहरहाल इस वजह से, इस पहलू से ये जो है अफगानिस्तान पर हमले का सबसे बड़ा सबब वो था। दूसरा जो था वो ये कि उनको जो पाइपलाइन लेके आनी थी उसके लिए, लेकिन वो जाहिर बात है कि उसने जो है जो तालिबान ने वो उनकी चकमे में नहीं आए। इस पर एक किताब है कि जो अंग्रेजी में है, आबिदुल्लाह जान की, अफगानिस्तान द जेनेसिस ऑफ द लास्ट क्रूसेड। अफगानिस्तान से आखिरी सलीबी जंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। बहुत जो है चश्मकुशा है, मालूमात अफसा है, अंग्रेजी में है। अच्छा, इराक में मामला बरक्स था।
इराक में तेल का मामला भी था तो सिर्फ अमेरिका का था। जो यूरोप है वो ज्यादातर कैस्पियन के एरिया के तेल की तरफ निगाहें रखता है। ये जो है ये असल में सारा जो है ये अमेरिका का मामला। और दूसरी तरफ ये कि यहाँ को मजहबी सिलसिला नहीं था, हालांकि था, वो यहूदियों का था। वो क्या था? एक्सटेंशन, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इजराइल। ये बात अच्छी तरह समझ ली। यहाँ पे तेल का मामला भी मैंने कहा था नहीं, दो लड़ियां हैं जो चल रही। तेल का मामला यहाँ खास तौर पर इराक के अंदर ज्यादा, अफगानिस्तान में बहुत कम। लेकिन ये कि यहाँ पर भी जो असल है, बिहाइंड द सीन, जो असल चीज क्या है, एक ग्रेटर इजराइल के क़याम की तरफ पहला कदम। मैं याद दिलाता हूँ आपको, जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी जिसमें इराक का बुरकस निकाल दिया गया था, उसके इख्तिताम पर कहा था श्वार्ज़क्रॉफ्ट, जो उनका कमांडर इन चीफ था एलाइड फोर्सेस का, उसने साफ कहा था, मुझे आज तक एक लफ्ज याद है, वी फॉट दिस वॉर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल। और अब जो अभी हुआ मामला, जब सद्दाम गिरा है, उसका मुजस्समा भी गिरा है, तो उसके बाद वो शख्स, वो बदबख्त, वो खबीस जो अभी पड़ा हुआ कोमे में, शेरॉन ने कहा था अनकरीब इराक पर हमारी हुकूमत। और इससे पहले तो हम सिर्फ इराक में से यूफ्रेट्स तक का इलाका मांगते थे, दरिया फुरात तक का। अब हमारा मुतालबा ये है कि हम तो दजला तक जाएंगे, दजला, ताकि पूरा का पूरा जो फर्टाइल दो आबा है दजला और फुरात के दरमियान का बेहतरीन इलाका, वो सारा हमारे पास। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये दोनों चीजें जो है दोनों जगह मौजूद है। वहाँ मजहबी ज्यादा है अफगानिस्तान का, लिहाजा यहाँ बहुत बड़ी जो है कोलिशन बन गई। इराक में तो वो कोलिशन नहीं बन सकती। यूरोप भी साथ नहीं आया, यूरोप भी साथ नहीं आया। अमेरिका हैड टू गो इट अलोन, उसे करना पड़ा है। ज्यादा से ज्यादा कुछ टोकन, ऑस्ट्रेलिया का कोई टोकन मामला, जो है वो बरतानिया का कुछ शायद टोकन टाइप जो है, वही ये कॉमनवेल्थ पुरानी जो है चली आ रही है, उसमें शायद कनाडा का, बाकी तो कोई। ये जो ऑल वर्ल्ड कोलिशन बनी थी वो अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों है? यहाँ से इस्लाम की रिसर्जेंस का अंदेशा है। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुम सबब एलिया। हुजूर के जमाने में एलिया जो है वो किनके कब्जे में था? ईसाई की। उसके बाद हमारे कब्जे में आया, लेकिन फिर क्रूसेडर्स ने हमसे ले लिया था और 88 बरस वो ईसाइयों के पास रहा, 1099 ईस्वी से लेकर 1187 तक। अब फिर यहूद का कब्जा है। पहले ईसाइयों का था, अब यहूद का। अब इनसे लेना वापस, पहली मर्तबा भी अरब नहीं ले सके थे, खोने वाले अरब थे, वापस लेने वाला कुर्द था, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह। अब भी खोने वाले अरब है। मिस्र और शाम और उर्दुन, तीनों का मुकाबला किया उसने, इसराइल ने, और कब्जा किया पूरे वेस्ट बैंक पर, गोलान हाइट्स पर, सिनाई पेनिनसुला पर, और ये खो दिया हमने अपने हाथ से। और अब भी अरबों में तो कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है। उनको अय्याशियों ने, दौलतमंदी ने बिल्कुल तबाह बर्बाद और खोखला करके रखी है। बहरहाल ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तो वो प्लान्स हैं जो सब शयातीन जिन्नो इंस के प्रोग्राम। वो जैसे कि कभी कहा था खुमैनी साहब ने, शैतान बुजुर्ग, द ग्रेटेस्ट सैटन, अमेरिका। असल में अमेरिका, और उसके पीछे हकीकत में यहूद। सामने अमेरिका, पीछे यहूद। बिलफेल क्या होगा ये तो फिर अल्लाह ही जानता है क्या होगा। व मकरू व मकर अल्लाह। काफिर अपनी चालें चलते हैं, अल्लाह अपनी चाल चलता है। और सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। ए नबी, आप घबराएं नहीं, हम इन काफिरों को रफ्ता रफ्ता वहां से ले आएंगे जहां से आपको भी, जहां से इन्हें एहसास तक नहीं होगा कि ये तो गिरफ्त में आ रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, और अभी जरा मैं इन्हें ढील दे रहा हूं। नहीं, उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मेरी चाल बहुत मजबूत है। वो अल्लाह क्या करेगा वो मैंने आपको बताया, झलक दिखा दी है। इंशाअल्लाह इसी इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इसका हार्ट होगा ये पुश्तूनिस्तान, सरहद और मशरकी अफगानिस्तान मिलकर पुश्तूनिस्तान। पुश्तून इसी मशरकी उसमें है, पाकिस्तान का मगरबी सूबा है, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, ये हार्ट, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंशाअल्लाह यही होगा। और फिर यह कि यहाँ से
فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر. عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانی. مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے. عربوں میں دم رہا. بہرحال ہوگا کیا وہ دوسرے نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے. یہ ہے میری تقریر کا آخری حصہ. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ نے، میں خوشائن سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے. ٹھیک ہے، چلیے آباد مکی اور مدینی. طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے. جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے. افغانستان کے اندر رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا. ختم کر دیا گیا. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتا 3 قوتیں برسر ہے. کون کیا تھے؟ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجئے گا، اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بات میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیاز. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں کر سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکی ہیں. 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کی. کنسنٹریشن کیمپس. ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے. نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا اندر، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مدد دکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971 میں. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تم ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں. پاکستان بہار مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں
पाकिस्तान नहीं रहेगा। इसके लिए इसकी जो दस्तूरी, तदरीजी, कानूनी पुरअमन अगर रास्ता इख्तियार न किया गया तो मिलिटेंसी बढ़ेगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये जो ऊपर का जो इलाका है, एक ट्रायंगल है जिसका नक्शा खींचा है एक बहुत बड़े मिस्री अदीब और मुअर्रिख ने, शकीब अरसला उनका नाम था। उन्होंने कहा है ये पामीर सपा मुस्तफा जो है, पामीर जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इससे पहाड़ों के सिलसिले निकलते हैं। कोई चीन की तरफ चला गया, कोई तिब्बत की तरफ चला गया, कोई कराकड़ नजर आ गया पाकिस्तान की तरफ, हिमालय आ गया पाकिस्तान इंडिया की तरफ, उधर हिंदू कुश चला गया अफगानिस्तान में। ये सब जैसे कि एक जो पहिया होता है उसके जो लगे होते हैं स्पोक्स जिन्हें कहते हैं। उसने कहा कि एक तरफ हिमालय और एक तरफ हिंदू कुश, इसके दरमियान में जो कौम रहती है, अब नोट कर लीजिए, ये हिमालय का एंड जो है मगरबी हो क्या, ये नदिया गली वगैरह उसी का हिस्सा है, इसके बाद खत्म। दरिया सिंध बह रहा है लेकिन ऊपर जाकर वो टर्न देता है राइट को, तो फिर अब वो कोराकोरम और हिमालय के दरमियान जाता है, जहां तक कि इंडिया से जो उसका दाखिले का रास्ता आ जाता है। लेकिन ये जो है ये दरमियानी रास्ता, ये असल में हिंदू कुश उधर और हिमालय इधर, इसके दरमियान जो कौम आबाद है। और इस ट्रायंगल का बेस है मालाकंड का पहाड़, मालाकंड, हिमालय, हिंदू कुश। इस ट्रायंगल में जो कौम आबाद है, शकीब अरसला कहता है अगर पूरी दुनिया में इस्लाम की नब्जें डूब जाएं तब भी यहां के लोगों में इस्लाम की नब्ज डूबती रहे। ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तान के तालिबान का आवाज, जहां से पुरअमन तहरीक चली थी, उसका रास्ता रोक दिया गया। अब वो शिद्दत पसंदी पर आ गया और ये शिद्दत पसंदी बढ़ेगी अगर आपने तशद्दुद से रोका। अगर अमेरिका के चमचे बने रहे, अगर अमेरिकी एजेंडे ही को पूरा करते रहे और अपने लोगों को बात करें, तो जवाब में दरिक चिराग हकीकत कबूल किया तुमने तो मौजे दूध से सद आफताब उभरेंगे। ये आप जो आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं आप? ये खुदकुश हमलावर, वही उन लोगों के रिश्तेदार ना जो अमेरिकी बम्बार्डमेंट में मारे गए। कितने हैं जिनके बच्चे खत्म हो गए, बेटे मर गए। ये जो हमारे यहाँ एक कमांडोज के कैंप के ऊपर जो हमला हुआ था और खुदकुश बमबार, जिससे कि शायद 18-19 बेहतरीन आपके कमांडोज खत्म हुए थे, वो कौन था? वो खुद कमांडो था, अंदर पे और तो जा ही नहीं सकता था, ये कमांडोज का कैंप था और उसके मेस में लोग कोई जा सके, वो खुद कमांडो था। उसकी बेटी लाल मस्जिद के अंदर जली थी। अब आप अंदाजा कीजिए कि उसके दिल में जो 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 सड़ रहा था उसका जज्बा, उसने उसको ठंडा किया खुद जान देकर, तो जान ली। उधर बाजवाड़ में हमला हुआ था, इधर जो हमारी मिलिट्री परेड के ऊपर हमला हो गई। तो ये बात रुकेगी नहीं और ये जाहिर बात है कि अब शुमाल से लेकर नीचे तक की बात है। वहां पर भी मैंने शुरू भी कहा था ये खतरा हकीकी है, गैर हकीकी नहीं, वामी और ख्याली नहीं। इसलिए कि अब जो इस इलाके से जा रहे हैं हिजरत करके कराची, वही उनकी जगह है, वहीं पर उनके रिश्तेदार है, महसूद है, वजीर है, फला है, ये है, वो है, वहां जा रहे हैं। और वहां पर भी जाहिर बात है कि जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, जो कुछ हो रहा है शिमाल सरहदी सूबे में, उसका एक तसल्सल होगा। मैं यहाँ याद कर दूं आपसे कि तकरीबन 4 साल कबल, बल्कि 4.5 साल, मैं इंतहाई मायूसी को पहुंच चुका कि पाकिस्तान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। मैंने यही तकरीर की है 29 फरवरी सन 2004, इसी जगह। पाकिस्तान जवाब खो चुका। इस्लाम के नाम पर था फिर इस्लाम, जो इस्लाम यहाँ वो तो भारत में भी है, वो तो अमेरिका में भी है। वो कहाँ है इस्लाम का सियासी निजाम, इस्लाम का ताजीराती निजाम, इस्लाम का क्रिमिनल लॉ, इस्लाम का सिविल लॉ, इस्लाम के फैमिली लॉज कहां बनाए थे उस शख्स ने जो फील्ड मार्शल बना था, खुद साख्ता, जो उसने कवानीन बनाए थे। तमाम उलमा ने कहा था, तमाम मकतबा ने गलत है, तहरीक कोई नहीं उठाई, है उनकी गलती थी, वो ताही थी। जमहूरियत की तहरीक में शामिल हो गए, इस पर कोई तहरीक नहीं चलाई। भारत वो निजाम कहाँ है, वो निजाम तो कायम नहीं किया। इस हवाले से अपना जवाब खो चुका है। रेज़ॉन d'être जिसे कहते हैं फ्रेंच के अंदर, रेज़ॉन d'être किसी चीज की रीजन, रैशनल ऑफ एग्जिस्टेंस। उसके बाद ये है कि पिछले साल से कुछ मायूसी में कमी हुई। नंबर 1,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अंदर हिम्मत अल्लाह ने दिए, वो खड़ा हो गया। जर्नैलों के जमघटे के अंदर एक सिविलियन आदमी जो है जिस दर्जे का मरऊब हो सकता है, आप उसका अंदाजा कर लीजिए। और उसके बाद स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होकर आ गए, अनहोमी शहर, सोच नहीं सकते हम। ये मूवमेंट जो है ये कोई स्ट्रीट अर्चन्स की चलाई हुई नहीं है, ये हमारे यहाँ के गांवों माजों की नहीं है, बल्कि ये तो पढ़े लिखे लोग, वकील, काले कोट, काली टाई, पैंट, ये जो सख्तियां झेली है उन्होंने, अभी तक वो तहरीक चल रही है। अगर से जाहिर बात है वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वो तेजी और तुंदी भी तो कभी आई, और हुकूमत को मौका मिला उनके अंदर रिफ्ट पैदा करने का। लेकिन बहरहाल इन दोनों चीजों से मेरी मायूसी में कदरे कमी हुई। अब दूसरी बात वो थी 18 फरवरी के इलेक्शन का पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ। मैं ये समझता था कि जो उसके अंदर दखल अंदाजी है, रिगिंग हो गई हो गई। कैसे मुमकिन है पाकिस्तान में इलेक्शन हो, रिगिंग ना हो? फिर तहरीक चले ही चले, क्योंकि तहरीक तो चल रही है पहले से, सिर्फ उसके ऊपर तेल और डालना है ना, और फिर बदमनी हो ही हो, और फिर दोनों तरफ गिद्ध बैठे हुए हैं। The NATO forces in the west, Indian forces on the east, they will march into Pakistan. और पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़कर पाकिस्तान will be put at the mercy of India, भारत। Now do whatever you like. कॉन्डोलीजा राइस का मैं आपको बयान बता सुना चुका हूं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका और भारत भी कर। बहरहाल अब तीसरी जो उम्मीद हुई है, ये कल परसों में जो हुई है, कोलिशन जो है ये नाकाम होती नजर आ रही थी। लेकिन ये कि सदर के मुआवजे पर या सदर के खिलाफ जो एक कार्रवाई हो रही है, अल्लाह करे कि वो पूरी हो जाए, या उससे भी बेहतर है कि वो खुद ही इस्तीफा देकर दफा हो जाए। बहरहाल ये कि इससे भी कुछ उम्मीद का पहलू जो है पैदा होता है। अब यहाँ इस्लामाइजेशन का पुरअमन, तदरीजी और इस्लाम का दस्तूरी और कानूनी तरीका क्या है? वो तरीका क्या है? 1949 और 50 में जो अमल शुरू हुआ था, जो उसके बाद से आज तक जो है खत्म हो गया, उसको असर दौर शुरू किया जाए। दौर पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम। 49 में क्या हुआ था? करारदाद मकासद। वो गोया के पाकिस्तान में निजाम खिलाफत की जड़ थी जो रख दी गई थी कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, एंड व्हाटएवर अथॉरिटी वी हैव इट्स ए सेक्रेट अमानत। ये तो असल में इस्तेमाल की जाएगी ये कुव्वत किताब और सुन्नत के दायरे के अंदर अंदर। दिस इज खिलाफा, इन एसेंस इट इज खिलाफा। खिलाफत की बुनियाद रख दी गई। इससे पहले 48 में सन 47 की एक तकरीर की वजह से जो गलतफहमी पैदा हुई थी कायदे आजम की, 11 अगस्त की, उसका उन्होंने कराची की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जाके कह दिया था। कुछ लोग शरारत के साथ ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दस्तूर शरीयत पर मबनी नहीं होगा, ये फितना है, गलत कह रहे हैं। नसीहत की थी। अब ये दूसरी बात है कि अंधों के अंधे जो है वो उस 11 अगस्त की तकरीर को लिए फिरते उसके एक जुमले को, और ये इतनी खुली बात जो की शरीयत का लफ्ज, शरीयत, पाकिस्तान का दस्तूर जो समझता है कि शरीयत पर नहीं मबनी होगा वो गलत कहता है, वो शरीर है, शरारत पैदा कर रहा। ये ख्वाजा के अल्फाज। बहरहाल उसके बाद एक अमल क्या हुआ था सन 50 में, यहाँ के सेकुलर अनासिर ने एक बड़ा शोर मचाया, किसका इस्लाम लाओगे? शिया का, सुन्नी का, देवबंदी का, बरेलवी का, वहाबी का, किसका इस्लाम? अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उन बुजुर्गों को। पाकिस्तान के तमाम मजहबी मकातिब फिक्र की टॉप की क़यादत जमा हो गई कराची। शिया भी, अहले हदीस भी, बरेलवी भी, देवबंदी भी, 31 उलमा, जमात इस्लामी भी, मौलाना मौदूदी भी उस वक्त। उन्होंने 22 प्रिंसिपल्स एग्रीड अपॉन, दस्तूर बनाने के लिए 22 प्रिंसिपल्स हैं, हाजिर बनाओ दस्तूर। अब कोई दलील नहीं रही, कोई उज़्र नहीं रहा, तमाम मकातिब फिक्र के लोग जमा। बाद में हुआ क्या है, उसमें किसका कितना रोल है, ये बड़ी दर्द भरी दास्तान है, मैं इस वजह को छेड़ना नहीं चाहती। हासिल क्या है, वहां से हमारा प्रोसेस डिरेल हुआ, कुछ अपनों के किए, कोई बैरूनी दबाव के तहत करारदाद मकासद की सदा दी गई। लियाकत अली खान को तुमने पास कराई है, उसे ऐसे कत्ल किया गया कि सुराग तक नहीं मिला कि किसने कहा। ये ऐसे तो नहीं होता।
اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار ہیں. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ وہ موڑے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شکل جو ہے یہ خلاف شریعت ہے. اس پر آرگومنٹ ہو، دونوں طرف کے دلائل ہو، علماء بھی آئے، وکلاء بھی آئے، بحث کریں. شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا. بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزمن شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے. جیسے مدت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے. اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا آج بھی قائل ہو. لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی، ضیاء الحق کی، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا. 2 ہتھکڑیاں پیدا دی، 2 بیڑیاں پیدا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے. یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا. جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج. مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کی جائے یکسر. نمبر 2، اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونے. نمبر 3، اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے. وکلاء بھی ہوں، جدید تعلیم کے جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی ہوں. اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، سالوی شے کون سی ہے. اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیے جائیں. اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے. ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا چاہیے. اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم. ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی. کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو شریعت سے تجاوز کر گیا، یا فلاں جو قانون تو بنانے چلے اس کی یہ شریعت کے خلاف ہے، اور فیصلہ یہ دے گا. ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں. لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی. لیکن اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو. اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے ہیں. ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے. اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ، طالبان آنند، طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اور ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو. اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہوگا، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے. اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدعملی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر
اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائے. اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں. یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے، سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتے. ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز ہے وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکانوں. آپ تعلیم دے رہے لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں. آپ تو ڈانس کو کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں. آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کا تو رد عمل ہوگا، وہ بھی ہوئے. اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے. نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس میں کہ جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے. بہرحال نہیں کیا کچھ لوگ، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے. لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے، طالبان کی سورس یہی تو ہے نا، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے. ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان. اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کرے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جو میں سال ہر سال سے بیان کر رہا ہوں. دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا، اسے عام بھی کیا ہے. البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے؟ سینیکا کی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن. نمبر 1، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں ہے، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا. اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے، یہ کام کر دیں. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئے جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا ہو نہیں کرتے وہاں مجرم. ہاں ظاہر بات ہے اس ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل. ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد. ایک آدمی کو وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. نمبر 3، ان لوگوں کا تزکیہ. اب میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت. تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کی. حکومت مطلوب نہ ہو، اختلاف مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. حضرت مجنون کا مصرع، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آجا میرے دل میں، میرے دل سے تمنا نکل چکی ہے، خلوت ہے. اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں گے، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے. چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں منکر جماعت، اور وہ بھی معتدب تعداد پہ. وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی 3 کام کریں گے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت. کستے رہے مانشاہ درویشی در ساد دمادم دن دمادم دن دمادم، یہ کام کرتے رہو. نو ملیٹنسی، نو الیکشنز. لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گراؤ جلاؤ نہیں،
جیسے گاندھی نے شروع کی تھی نمک بناؤ تحریک، سول ڈسوبیڈینس، لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پٹے. ہزار لوگ جیلوں میں گئے، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کیا. اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے. اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، گن سے بھرے ہیلی کاپٹر ہیں، کیا نہیں ہے. پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک. اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے. ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی، لیکن اگر ہم آخری سانس تک ارتکاب میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں کرتا رہا، آخری دم تک کرتا رہا. اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات